This is again on Quick Bite series, and today I am going to speak about the GST collections which happened in last month after the first unlock phase 1 was implemented. मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन इकोनॉमी में वी शेप्ड रिकवरी का पोटेंशियल है, पर जब मैंने ये कहा था लगभग अप्रैल और मई के दरमियान, तब अनलॉक स्थिति नहीं थी और लॉकडाउन की स्थिति में हम थे। और मैंने तब भी कहा था कि जब अनलॉक होगा तो हम वी शेप रिकवरी अपनी इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे। बट एट दैट टाइम दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड वॉज क्वालिटेटिव इन नेचर, इट वॉज नॉट क्वांटिफाइड। तब ये किसी आंकड़े के बल पर नहीं था, ये गट फीलिंग थी जो हमें समझ में आ रहा था। कल एक आंकड़ा आया है जो ये कहता है कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन जून मंथ में लगभग 90,000 करोड़ रुपया, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 90,000 करोड़ रुपीज विच हैज बीन कलेक्टेड एज जीएसटी इन द मंथ ऑफ जून 2020। और हम सबको पता है कि ये जून का महीना पहला महीना है जब हम अनलॉक के फेज में गए थे और इकोनॉमी जो है वो ओपन अप हुई थी। ये कोई बहुत बड़ा फिगर आपके सामने नहीं है और ना ही इसकी इंपॉर्टेंस आप वैसे समझ पाएंगे जब तक कि मैं दूसरा आंकड़ा आपको ना दूं। अगर मैं लॉकडाउन पीरियड के पहले के दौर में चला जाऊं तो लगभग हिंदुस्तान की सरकार का मंथली एवरेज जीएसटी कलेक्शन 1,10,000 करोड़ के आसपास होता था। यानी कि बिफोर लॉकडाउन द कलेक्शन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ हैज नाउ अगेन आफ्टर द लॉकडाउन एंड इन अनलॉक फेज इट इज 90,000 करोड़। तो इससे हमें समझना होगा कि इकोनॉमी वापस पटरी पर उतनी ही तेजी से आई है जितनी की एक्सपेक्टेड थी, जिसको मैं आपसे कह रहा था कि वी शेप्ड रिकवरी का पोटेंशियल इंडियन इकोनॉमी में है। अब इंडियन इकोनॉमी कुछ नहीं है, हम सिटीजन्स हैं, तो इसकी वजह पर भी मैं थोड़ा सा आपको लेकर आऊंगा कि ये क्वांटिफिकेशन कैसे आया है। इंडियन सिटीजन्स यानी हिंदुस्तान की जनसंख्या वो अपने आप में एक एसेट है जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है अर्थव्यवस्था के बेसिस पर। इंडियन इकोनॉमी इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी उपभोग पर आधारित इकोनॉमी है। तो जब भी कोई संकट, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या अर्थ संबंधी हो, जब भी कोई संकट इंडियन इकोनॉमी पर आता है तो यही सिटीजन्स अपने कंजम्पशन पैटर्न को बदलकर वापस वहीं हम बाउंस बैक पहुंच जाते हैं, कर जाते हैं। तो what I am trying to communicate is that the consumption remains the same, only pattern of consumption changes. कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। लोग पहले बस और ट्रक खरीदते थे, अब कार खरीद रहे हैं। पहले कार खरीदते थे, अब स्कूटर खरीद रहे हैं। इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों की जो अर्थ नीति है, जो आर्थिक स्थिति है वो बदली है। नहीं, जरूरत के हिसाब से लोगों का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज होता है। लोग अब मोबाइल खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं बिकॉज उनको ऑनलाइन काम करना है। लोग नए टेलीकॉम डेटा पैक्स ले रहे हैं बिकॉज उनको मालूम है कि नए जीवन में, नए तरीके से जीने के तरीके में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। पिछले 3 महीनों में अगर कुछ सबसे ज़्यादा बिका है तो वो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, जिसको आप और मैं ग्रोसरी के नाम से जानते हैं। तो ये इसका बेनिफिट किसको मिला? एग्रीकल्चर सेक्टर को मिला, जो हाईएस्ट कंजम्पशन देने वाला सेक्टर इस इकोनॉमी का है। तो लोगों का खर्च नहीं कम होता, खर्च नहीं बढ़ता, लेकिन वो बदल जाता है। तो व्हेन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंजेस एंड नॉट द कंजम्पशन चेंजेस, देन द रिजल्ट इज दैट जहां 90,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है, यानी कि टैक्स कलेक्शन सेम है, कंजम्पशन सेम है, तरीके बदले हैं। दैट इज द रीजन मैं कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी में पोटेंशियल वी शेप्ड रिकवरी का है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि लोग अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करके ही इस अर्थव्यवस्था को सबसे ऊपर लेके जाएंगे। हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान की जो सेविंग टू जीडीपी रेशियो है, यानी जो हमारी टोटल कमाई है उसका जो हम बचत करते हैं, वो लगभग 30% है। बहुत ज्यादा होता है ये। तो लोग हमारे देश में पैसा इसीलिए जोड़कर रखते थे कि अगर वक्त ऐसा आता है जहां पर जरूरत ऐसी आ जाए कि हमें अपने जीवन यापन को बिना किसी बाहरी सपोर्ट के चलाना पड़ जाए, तो यही सेविंग्स काम आती हैं। और इन्हीं सेविंग्स ने आपको पिछले 3 महीने में बचाया है और यही हमको फायदा भी पहुंचाएंगे। दैट्स हाउ यू बेनिफिट। थैंक यू।